आमीन पटवारी का एग्जाम हो चुका है और मैं अक्सर कहता भी था, ठीक है, कि यूट्यूब में जितना आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं, क्लास में जितनी सारी चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल वो करके जाइए, उसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लगभग लगभग आपको 30 प्रश्न देखने को मिले होंगे, ठीक है, जीके और जीएस का। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि 30 का 30 प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ फंसा था करके, ठीक है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा कि 30 का 30 प्रश्न पढ़ाया हुआ फंसा था करके। पर ये 30 में से कम 18 प्रश्न आपको ऐसे दिखाऊंगा जो डायरेक्ट पढ़ाए हुए चीजों में से आया है, ठीक है। और बिल्कुल हम एनालिसिस भी करेंगे सभी क्वेश्चन का, ठीक है, और देखेंगे कि वाकई में आपके पेपर में वो सब क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे कि आपके पेपर में सारा प्रश्न आया था कि नहीं आया था, कौन कौन से वो 18 प्रश्न थे वाकई में आया था कि नहीं आया था, ये भी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है, और ये आपको बताया भी गया था क्लास में, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है बताओ? खाद्यान्न से, ठीक है। श्वेत यानी कि सफेद, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके दुग्ध से। नीला मछली, ऐसा याद रखना करके बताया था आपको, ठीक है, नीला मछली और आपका सोने जैसा दिखता है क्या? फल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मेरे ख्याल से बी होगा और लगभग लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सही टिक किया होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया है। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है आपका? ठीक है, कहां पर है यदि पूछा जाएगा तो कहां पर है? मुंबई, ठीक है। मैंने एक दिन आपको मजाक ही बताया भी था, याद होगा, ठीक है, कि क्या आप आरबीआई में अपना खाता खुलवा सकते हैं? एक दिन क्लास में मैंने ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते आपको मजाक किया था, क्या आप आरबीआई में अपना खाता खुलवा सकते हो क्या करके, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने हंसते हंसते जवाब भी दिया था कि सर हाँ हम लोग खुलवा सकते हैं करके। तो मैंने उस टाइम जवाब दिया था कि आरबीआई जो कि बैंकों का बैंक होता है और सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, ये कहां पर करके बताया था आपको? मुंबई में, ठीक है, याद आ रहा होगा। एक आध ये प्रश्न भी आपके पढ़े हुए प्रश्नों में से एक है, ठीक है। अगला, कौन सा तत्व पौधों के लिए महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है? ठीक है, एक दिन क्लास में मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते कहा था कि अक्सर आपके घर में जब कोई पेड़ पौधा रहता है, ठीक है, पेड़ पौधा मरता रहता है, या आपके घर में आपके बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा, जब आपके घर में चूने से क्या करते हो? आप लिपाई करते हो, और चूने से लिपाई करने के बाद जब चूना बच जाता है तो आपके घर के लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी पेड़ में क्या कर डालते हैं? उसको डालते हैं चूना, ठीक है, जो कि किससे मिलकर बनता है? आपके कैल्शियम से। तो बिल्कुल माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपके कैल्शियम का। अक्सैगास्थनीज, जो कि किसके दरबार में आया था बताओ? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मैंने मौर्य वंश के 3 राजाओं का नाम बताया था, ठीक है। तीनों राजाओं के अलग अलग क्या आते हैं? आपके तीनों राजाओं के राज में अलग अलग लोग आते हैं, जिसमें से एक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आएगा? उसके बाद हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन होता है? अशोक। तो तीनों के कार्यकाल में अलग अलग व्यक्ति आता है। मैंने बताया भी था आपको जब क्लास में पढ़ा रहा था। तो मेगास्थनीज के दरबार में एक व्यक्ति, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। याद आ रहा होगा 51 में आया था कौन आपका? मेगास्थनीज, ठीक है। मैंने बताया भी था कार्नेलिया करके लड़की थी एक, ठीक है, कार्नेलिया का विवाह किससे होता है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य से। तो मैंने मजाक उड़ाते उड़ाते बताया भी था कि कार्नेलिया के साथ 51 में आया था वो कौन था आपका? मेगास्थनीज। ये बैठे बैठे भारत में क्या पुस्तक लिख देता है? इंडिका पुस्तक लिखता है। और इंडिका पुस्तक लिखने के दौरान हमें यह पता चलता है कि ये भारत में चल रहे शासन व्यवस्था और भारत की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी, ये सारा कहां पर मिलता है आपको? इंडिका नामक पुस्तक में। ये भी आपके पढ़े हुए प्रश्नों में से एक है, ठीक है।